अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम बायोलॉजी ग्रेड 9 से चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, इसका एक टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल को हमने दूसरा नाम दिया था बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमारी फूड की डाइजेशन होती है और फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। फूड की डाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। हम इसे एक ऑर्गन सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। इस ऑर्गन सिस्टम में हम जानते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर हम इन ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले ऑरल कैविटी आ जाती है। ऑरल कैविटी के बाद सेकंड कंपोनेंट इसका फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस आ जाता है। एसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है बेटे, रिपीट कर रहा हूं कि इन तमाम कंपोनेंट्स के साथ ऑर्गन के साथ 3 डिफरेंट ग्लैंड्स भी अटैच होते हैं। अगर हम ऑरल कैविटी की बात करें तो इसके साथ सलेवरी ग्लैंड अटैच होता है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 2 ग्लैंड्स अटैच होते हैं जिनमें पैंक्रियाज आ जाता है और लिवर आ जाता है। लेकिन बेटे चूंकि हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन, यानी कि इसका फंक्शन भी कुछ एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है और डिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि फूड को या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, या फिर हम कह सकते हैं कि यूजलेस मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में कुछ इस तरह से हमारी प्रेजेंट होती है। ये जितने भी आपको ये सारा आउटर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन है। इस लार्ज इंटेस्टाइन को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें बेटे सबसे पहला पार्ट सेकम आ जाता है, सेकंड पार्ट कोलन है एंड थर्ड पार्ट रेक्टम। सेकम, कोलन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन को मेनली 3 पार्ट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को। अगर हम बात करें कि ये ट्यूब यहां से स्टार्ट होती है तो यहां तक इसका फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है, यानी कि सेकम। यहां से लेके अगर हम यहां तक बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है कॉलन। कॉलन के बाद यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये सारा रेक्टम है, और रेक्टम का जो एंड पोर्शन है उसको नाम दिया जाता है एनस। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन अटैच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है सेकम। इट फॉर्म टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी शेप स्ट्रक्चर बनाती है। अगर हम यहाँ पे इस पोर्शन पे कंसंट्रेट करें तो यहाँ पे हमें टी लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। लाइक अगर मैं टी को कुछ यूं बना दूं, मैं कहूँ कि ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर रोटेट करें तो ये टी बन जाता है, सही है? तो ये टी शेप स्ट्रक्चर जंक्शन बनाती है किस चीज के साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सेकंड के बाद आ जाता है सेकंड पार्ट कोलन। वो फूड कंटेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है कोलन में आ जाता है। जैसे ही ये मटेरियल कोलन में आता है तो कोलन का फंक्शन इस मटेरियल में से वाटर की एब्जॉर्प्शन है। इट कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट अगर हम कोलन की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से वाटर हमारे ब्लड में एंटर होता है। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, अब वो तमाम फूड कंटेंट जिसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, निकल गया, रिमेनिंग तमाम मटेरियल मूव करते करते अल्टीमेटली रेक्टम तक आ जाता है। जो मटेरियल रेक्टम तक आता है उस मटेरियल को नाम दिया जाता है फीसिस। क्या नाम दिया जाता है? फीसिस।
फेसिस जो है इसकी कंपोजिशन में कुछ कंटेंट्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें डेड सेल्स हो सकते हैं इसमें, उसके बाद इसमें कुछ जर्म्स हो सकते हैं, इसमें कुछ अमाउंट वाटर की हो सकती है, और इसके अलावा इसमें अनडाइजेस्टेड फूड हो सकती है, अनडाइजेस्टेड फूड। डेड सेल, जर्म्स, वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड, ये तमाम कंटेंट्स जो है ये कहलाते हैं फीसिस। ये फीसिस जो है ये रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, यानी कि वो फूड कंटेंट आता जाता है और आने के बाद रेक्टम में स्टोर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे डाइजेशन का प्रोसेस चलता जाता है, ये डेड मटेरियल यानी कि अनडाइजेस्टेड यूजलेस जो मटेरियल है जिसको हमने नाम फीसिस दे दिया, ये रेक्टम में स्टोर होता जाता है। कुछ टाइम के बाद रेक्टम जो है ये फिलअप हो जाती है। जैसे ही रेक्टम फिल होती है तो ये एनस के जरिए ओपन हो जाती है। एनस एक मस्कुलर स्फिंक्टर है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन की या फिर हम कह सकते हैं कि रेक्टम की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स जनरेट होती है, एनस से मसल्स ओपन होते हैं और फीसिस को हम बॉडी से आउटसाइड रिलीज कर देते हैं। ये जो रिफ्लेक्स है और रेक्टम की ओपनिंग है ये अडल्ट पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, लेकिन अगर हम इन्फेंट्स या चाइल्ड्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती है। टाइम के साथ साथ वो लर्न करते हैं कि किस तरह से इसको कॉन्शियस कंट्रोल में लाना है। लेकिन एक चीज बताता चलूं कि ये रिफ्लेक्स लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, लास्ट इसमें एक पार्ट बच गया, वो है अपेंडिक्स। अगर हम बेटे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सेकम की बात करें तो सेकम के साथ ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है। इस प्रोजेक्शन को नाम दिया जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या चीज है? अपेंडिक्स इज अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमारी बॉडी में एक नॉन फंक्शनल पार्ट भी है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है और इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। ये अपेंडिक्स हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन समटाइम कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मींस स्वेलिंग हो जाती है। अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है तो ये बेटा एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है कि बॉडी को सर्जिकली ओपन करके अपेंडिक्स को बॉडी से कट करके रिमूव करना पड़ता है। अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तो अपेंडिक्स हमारी बॉडी में ही, एब्डोमेन में ही ब्रस्ट हो जाएगी और इसके अंदर जितना भी पॉइजनस कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाएगा। अगर उसे जल्दी कंट्रोल ना किया जाए तो सीवियर केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। दैट इज द रीजन कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन को इमरजेंसी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसके अलावा अपेंडिक्स जो है ये हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। एंड लास्ट थिंग कि अपेंडिक्स की बॉडी से रिमूव होने से हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।